ला पड़ी सामुन चुमुन चाल में थी, तो उसको इतना होश है कहाँ है कि ऊपर लेकर के जाए। तो कन्हैया ने विचार किया कि इसके तो हाथ पैर फड़कने लगे, अब इसको जल्दी से ऊपर लेकर के चलो, नहीं महल के अंदर गिर जाएगी तो पता चले सारा महल बाबा का समाप्त हो जाएगा। देखते ही देखते गोविंद ने उसके प्राण को खींच लिया, और जैसे ही पूतना की प्राण उसके शरीर से बाहर हुआ, उसका असली रूप सामने आ गया, राक्षसी का रूप सामने आ गया, और महल के पीछे उसका शरीर धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ा। शरीर गिरना कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऊपर से नीचे आएगा तो गिरेगा गिरेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसका शरीर कोई छोटा मोटा शरीर नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं पतमानोपि तद्देस्त्री गभ्युंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदास तद्भुतम। जहां पे उसका शरीर गिरा वहां वृक्ष पर्वत सब चकनाचूर हो गए, चूर्णयामास। और 3 गभ्युत का वर्णन है। एक गभ्युत में 2 कोस होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 6 कोस में हो गया 18 किलोमीटर। एक गभ्युत में 2 कोस, 3 गभ्युत में 6 कोस, और 6 कोस में 18 किलोमीटर। तो पूतना का शरीर कितना लंबा हुआ? 18 किलोमीटर। यदि इतना लंबा शरीर होगा तो उसकी चौड़ाई भी होगी। तो मानो ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ गिर पड़ा हो, और गोविंद उसके वक्ष स्थल पे बैठ करके, वो तो मर गई लेकिन अभी भी दुग्धपान कर रहे। इतनी जोर की हल्ला भई महाराज, सबरे ब्रजवासी डर गए, रे कहा है गो, सबरे दौड़ के आवे, देखें तो लाला पलने में ना आए। मैया दौड़ करके आई, अरे लाला कहाँ को गए, लाला कहाँ को गए। एक ब्रजवासी ने देखी कि मैया लाला तो बा पहाड़ के ऊपर बैठ के दूध पी रहा है। हे भगवान, वहां पे कौन ले गए हो? जाके देखें तो राक्षसी, इतनी बड़ी राक्षसी। सबरे ब्रजवासी विचार करने लग गए, या के शरीर को कहाँ कर रहे हैं अब। तो काऊ ब्रजवासियों ने राय दियो, या कि शरीर को कई खंडों में काट दो। कुल्हाड़ी लेकर के काट दिया गया, कई चीता बनाया गया, उस पर रख दिया गया, आग लगा दी गई। जब उसके शरीर से जो धुआं निकल रहा था, नंद बाबा उधर से आ रहे हैं, उनके नाक में ऐसा लगा कि कोई केसर युक्त सुगंध आ रहा है। तो उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये केसर की सुगंधी कहां से आ रही है? तो ब्रजवासियों ने कहा कि महाराज ये कोई केसर इत्र नहीं है, ये तो राक्षसी पूतना है, उसके शरीर से धुआं आ रहा है। तो राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, प्रभु एक राक्षसी पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम, जो बालकों को खाने वाली है, बछड़ों को खाने वाली है, हड्डी मांस का भोजन करने वाली है, ऐसी राक्षसी के शरीर से केसर की सुगंधी आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, राजन जब प्रभु का एक बार नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, तो यहां पे तो भगवान का उसका स्पर्श हुआ है, भगवान ने दुग्धपान किया है, तो जो भगवान के विग्रह से, भगवान के शरीर से जिसका स्पर्श हो गया, क्या इसके बाद भी वो विकारयुक्त रहेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसका शरीर भी तो दिव्य हो गया। एक बार नाम लेने से, जब प्रभु के नाम की ही इतनी बड़ाई है कि राम खुद अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। नाम महिमा में देखिए, बहुत नाम महिमा बताया गया। हम लोग 10-20 बार नाम लेते हैं, एक बार नाम ले लो कल्याण हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। यहां पे तो भगवान स्वयं आए हुए उसके पास, उसके गोद में बैठे हुए हैं।
कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 गाम न सकई नाम गुणगाई, गाम न सकई नाम गुणगाई, नाम जासु सुमिरहि एक बार, नाम जासु सुमिरहि एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, सिंधु अपार, सिंधु अपार, सिंधु अपार। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम रस कहीं नाम गुण गाई। जब राम खुद अपना नाम का गुण नहीं, गुणगान नहीं कर सकते तो दूसरा कौन कर सकता है। वेद नो जाना, भगवान के कितने नाम है उसको वेद भी नहीं जानता। पूतना का भगवान गोविंद ने उद्धार किया। अब जो माताएं होती उनका वात्सल्य प्रेम होता है। उन्होंने विचार किया कि लाला को जादू टोना लग गया, राक्षस ने इसको छू दिया, तो कुछ इसका उपाय करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। कन्हैया को मैया ने अपने गोद में लेकर के गौशाला में गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गोमूत्र से कृष्ण को स्नान कराया गया। गाय के चरणों की जो धूली होती, जो रज होता है, उस रज का कृष्ण के पीठ पे मालिश कराया गया। जादू टोना मैया उतार और आपस में बातें कर रही हैं कि देखो कोई बाहर से आए तो उसको लाला को उसके पास मत जाने देना, उसको देखने मत देना, क्योंकि गुजरी है, पता ना है कौन टोना लगा दे, कौन जादू कर दे मेरे लाला के ऊपर। यानी सब कुछ सहेज के रखते हैं। कन्हैया की जो बचपन की लीला है प्रारंभ हो गई। कोई गोपी आती है, जो सयानी गोपियां हैं आ जाती हैं, कृष्ण को देख लेते हैं, लेकिन जो दुल्हन बहुरिया घर में है वो विचार करती हैं, कन्हैया मैं तुम्हें कैसे क्यों देखूं, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूं। कन्हैया कहते हैं इंतजार करो थोड़ा सा और, फिर मैं आता हूं भाई, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज अन्नप्राशन का समय आया। मैया तैयारी कर रही हैं, गाय के गोबर से लिपाई पुताई हुई। एक छकड़े में पलना डाल कर कन्हैया को झूला दिए। कन्हैया झूल रहे हैं, सबरे मैया अपनी तैयारी करने लग गई। उसी बीच में कंस का भेजा हुआ सकटासुर आया। उसने विचार किया कि सकट को पलटा करके कृष्ण को मार दूंगा। सकट के ऊपर बैठा। कन्हैया बोले मामा आपसे ज्यादा मैं चालाक हूं। कन्हैया ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से सकट में स्पर्श किया। उसी क्षण सकट पलट गया, सकटासुर की कमर टूट गई और उसका अंत हो गया। कन्हैया रोवे लग गए। मैया दौड़ करके आई। छोटे छोटे बालकन ते पूछे, अरे लाला मेरो लाला कैसे को रो रहे, कौन ने का कह दई। छोटे छोटे बालकन कहे मैया तेरो लाला बड़ो उद्यमी है, या ने अपने पैरन के अंगूठे ते सकट को पलटा दियो। मैया कहती दारी के सारे 1200 कन्हैया मेरो, या के पैर से सकट पलट जाओगे, झूठ बोल रहा है। मैया ने उल्टा डांट दिया जो सच बता रहे थे। गोद में लेकर के कृष्ण को चुप करा रहे। कन्हैया रो रहे।
राक्षस आते गए, कन्हैया उनको मारते गए। तृणावर्त भी आया, उसने सोचा इनको बाउंडर के रूप में उठा करके ले चलो, समाप्त कर दूं। उसका भी कन्हैया ने अंत किया। आज वसुदेव जी मथुरा में घूम रहे थे, कहीं से गर्गाचार्य जी आ रहे थे, दोनों का सामना हो गया। एक दूसरे को प्रणाम किए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आज्ञा हो तो कहूं। हाँ बताओ महाराज, क्या आदेश है? वसुदेव जी कहते हैं बाबा आपको तो सबरी बात पतो है, नंद बाबा तो इतने प्रेम में पागल है गए हैं, इनको तो पतो ना है कि लाला की आज नामकरण संस्कार है। तो मैं कहना चाहूं आपने चले जाओ गोकुल को और लालन के नामकरण संस्कार है जा तो अच्छी बात है। बोले महाराज मैं कैसे चला जाऊं, मैं मथुरा वासियों का आचार्य हूं और मैं गोकुल में जाकर के यदि वहां नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस को शंका नहीं हो जाएगी क्या? आपके लाला को दिक्कत हो जाएगा। यदु नाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वत, मैं आचार्य यहां का हूं मथुरावासियों का, यदुवंशियों का, सारे पृथ्वी मंडल पे सबको पता है। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, यदि मैं जाकर के गोकुल में नामकरण संस्कार किया तो कंस को शक हो जाएगी कि देवकी का बेटा कृष्ण है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि महाराज शोर मत करना, चोरी से नाम रख देना। बोले हाँ ये बात सही है। गर्गाचार्य जी भी भगवान को देखना तो चाहते ही थे, चाहते वहां से सीधे चले आए गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे। जैसे दरवाजे पे आए तो बाबा ने देखा पंडित जी को, तो उनको भी याद आ गई, अरे महाराज बड़ी कृपा करी आप आए गए दरवाजे पे, नाम धर दो लालन को। अच्छा बुलाए हो नहीं, ऐसे चलाए, नाम धर दो, चलो व्यवस्था करो गौशाला में। देखो एक बात बताऊं, चोरी से नामकरण संस्कार करना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बोले क्यों? अरे 75 साल की उम्र में